52 आग्नेय का अंगद को बर्बाद करना। उनकी वो मुस्कुराहट देख माया के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो धीमी सी आवाज में बोली, जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि बाद में तो मातम मनाना ही है। यहाँ कंपनी के शेयर नाम होने की खुशी नहीं, बल्कि किसी की मौत का मातम मनेगा। ये बोलते हुए उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर अलग सी ही नफरत उभर आई थी। माया ने अपने हाथ की मुट्ठी खोल अपनी हथेली की तरफ देखा, जिसमें एक छोटी सी सुई थी। माया मुस्कुराते हुए बोली, बस एक नीडल और उसके बाद सारा खेल खत्म। ये बोलते हुए उसने हल्का सा सर घुमा, सेकंड फ्लोर पर बने वॉशरूम के बंद डोर को देखा और फिर वो तुरंत लिफ्ट के अंदर चली गई। कुछ देर बाद लिफ्ट सेकंड फ्लोर पर आकर रुकी। माया लिफ्ट से बाहर आए और उसने सीधे अपने कदम सामने वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। नीचे सब पार्टी को एंजॉय करने में बिजी थे, इसलिए किसी ने माया पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक शख्स जिसकी नजरें पूरी पार्टी में सिर्फ माया पर टिकी हुई थी। माया को वॉशरूम में जाते देख वो तिरछा मुस्कुरा दिया। आग्नेय तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ओह, तो मेरी शेरनी अपना शिकार करने गई है। वेल, अच्छा है। अंगद मेहरा चारों तरफ से बर्बाद होगा। ये बोलते हुए आग्नेय ने अपना ड्रिंक का ग्लास चेयर पर रखा और फिर एक नजर अंगद को देखकर उसने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। आग्नेय पार्किंग एरिया में आया और अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया। कुछ देर बाद आग्नेय की कार एक जगह आकर रुकी। आग्नेय ने विंडो से बाहर सामने खड़ी बड़ी सी बिल्डिंग को देखा, जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी। वो बिल्डिंग 60th फ्लोर थी, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लाइटिंग अक्षरों में मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था, जो रात के अंधेरे में भी तारों की तरह चमक रहा था। आग्नेय की नजरें मेहरा नाम पर टिकी हुई थी। वो कार से बाहर आया और कार के बोनट पर बैठकर चुपचाप उस बिल्डिंग को देखने लगा। तभी अचानक उसके फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए काउंट करते हुए बोला, 1 2 3। उसके इतना बोलते ही एक जोर का धमाका हुआ और कुछ देर पहले दिखने वाली वो खूबसूरत सी बिल्डिंग आग की लपटों में घिरकर आग में जलने लगी। आग्नेय की आंखें उस जलती हुई बिल्डिंग को देख रही थी। तभी अचानक से वो बोला, अंगद मेहरा, 1 साल पहले तुमने मेरा छोटा सा नुकसान किया था, लेकिन अब मैंने जो किया है उसके बाद तो तुम सड़क पर आ जाओगे। कहा था ना कि आग्नेय वालिया अपना बदला नहीं भूलता है, उसे सूद समेत वापस लौटता हूँ। बोलकर अचानक ही आग्नेय जोर से हंसने लगा। सामने अंगद की सारी कमाई, उसका बिजनेस, सालों की मेहनत, सब कुछ जल रहा था और इन सब से अनजान अंगद पार्टी में ड्रिंक एंजॉय करते हुए माया के बारे में सोच रहा था कि अब फिर से उसे अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए, कैसे उसका घमंड तोड़ा जाए, उसे अपने सामने पहले की तरह कैसे झुकाए। यही सब सोचते हुए वो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। इधर माया ने झटके से वॉशरूम का डोर ओपन किया और उसकी नजरें सीधे सामने मिरर के सामने खड़ी दिया पर पड़ी, जो अपना टचअप कर रही थी। वॉशरूम का डोर ओपन होने की आवाज सुनकर दिया ने सर उठा, मिरर में अपने पीछे खड़ी माया को देखा, जो उसे देख तिरछा मुस्कुरा रही थी। माया को देखते ही एक पल के दिया चौंक गई, पर दूसरे ही पल वो माया की तरफ पलटते हुए बोली, माया तुम यहाँ। तभी माया बीच में बोली, क्यों लेडीज वॉशरूम के अंदर मैं नहीं आ सकती हूँ क्या? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही दिया झट से बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। माया अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करते हुए बोली, तो क्या कहना चाहती थी तुम? खैर ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि मेरी मॉम को किसने मारा था? गलत जवाब मत देना, क्योंकि सही आंसर मुझे पता है। मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। ये बोलते हुए माया की आंखें लाल हो चुकी थी। तभी माया बीच में बोली, क्यों लेडीज वॉशरूम के अंदर मैं नहीं आ सकती हूँ क्या? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही दिया झट से बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। माया अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करते हुए बोली, तो क्या कहना चाहती थी तुम? खैर ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि मेरी मॉम को किसने मारा था? गलत जवाब मत देना, क्योंकि सही आंसर मुझे पता है। मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। ये बोलते हुए माया की आंखें लाल हो चुकी थी। उसका सवाल सुनकर दिया का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसकी आंखों के सामने कुछ पुरानी सी यादें चलने लगी। फ्लैशबैक। 1 महीने पहले। माया का अपार्टमेंट। आरशी इस वक्त किचन में माया के लिए कुछ बना रही थी और अभिमान सोफे पर बैठे अपने लैपटॉप में ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। तभी अचानक बाहर डोरबेल की आवाज उनके कानों में पड़ी।
जिसे सुनते ही अभिमान जी ने सर उठा डोर की तरफ देखा और फिर खड़े होकर डोर ओपन करने के लिए चले गए। आरशी ने किचन में से बाहर की तरफ झांकते हुए अभिमान की तरफ देखकर कहा, कौन है अभिमान जी? माया आ गई है क्या? अभी मैंने उसकी पसंद का गाजर का हलवा भी नहीं बनाया है और वो अभी गई। मुझे लगा था मैं उसे सरप्राइज दूंगी लेकिन वो तो शायद पहले ही आ गई है। ये सुनते ही अभिमान जी ने सर घुमा आरशी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, कोई नहीं आरशी जी, फिर कभी सरप्राइज दे देना। ये बोलते हुए उन्होंने डोर ओपन कर सामने देखा और सामने खड़े लोगों को देखते ही उनकी स्माइल एकदम से गायब हो गई। वे हैरानी से सामने खड़े वीरेन, कामिनी, दिया, नीलिमा और अंगद को देख रहे थे जो एक साथ डोर पर खड़े उन्हें ही देख रहे थे। अभिमान जी हैरानी से बोले, भाई साहब, भाभी, आप सब यहाँ? तभी नीलिमा बीच में बोली, क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते हैं? अब तुम लोगों से मिलने के लिए हमें भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ये सुनते ही अभिमान जी तुरंत बोले, नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी आपका ही घर है और आपको हमसे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आइए, अंदर आइए। ये बोलते हुए वो डोर के सामने से हट गए। आरशी, जिसकी नजरें डोर की तरफ देख रही थी, उसे वीरेन, नीलिमा सब नहीं दिख रहे थे। कौन है अभिमान जी? आप इतनी देर से यही खड़े हैं? आरशी अपने हाथ वॉशिंग में धोकर बाहर आते हुए बोली। तभी अचानक से उसकी नजरें सामने खड़े वीरेन और बाकी सब पर पड़ी, जिन्हें देखते ही वो एकदम से हैरान रह गई। वो हैरानी से बोली, दीदी, भाई साहब। ये बोलते हुए वो अभिमान के पास आकर खड़ी हो गई। नीलिमा और बाकी सब भी अर्शी को देख रहे थे। इस वक्त उनके चेहरे पर कुटिल स्माइल छाई हुई थी जिसे अर्शी और अभिमान नहीं देख पा रहे थे। दिया और अंगद साथ में खड़े पूरे अपार्टमेंट को देख रहे थे। तभी नीलिमा अंदर आते हुए बोली, हाँ, हमें तुम दोनों से कुछ बात करनी थी इसलिए यहाँ पर आए हैं। ये बोलते हुए वो अंदर आ गई और उसी के पीछे बाकी सब भी अंदर आ गए। आरशी धीमी सी आवाज में बोली, क्या बात करनी है आपको? अगर आप माया के बारे में कुछ कहना चाहती है तो मैं उसकी तरफ से पहले ही आपसे माफी मांगती हूँ। वो बच्ची है, प्लीज। तभी कामिनी आरशी की बात बीच में काटते हुए बोली, क्या समंदन जी, आपकी छोटी बहन में तो इतने भी मैनर्स नहीं है कि वो एक बार आपकी बात सुन ले, हम सबको बैठने को कहे। अच्छा हुआ जो मैंने अपने अंगद के लिए माया को पसंद नहीं किया, वरना जैसी माँ वैसी ही बेटी होगी। ये सुनते ही अर्शी एकदम से चुप हो गई और उसने हैरानी से कामिनी की तरफ देखा जो अजीब नजरों से उसे ही देख रही थी। आरशी हल्की सी आवाज में बोली, आई एम सॉरी। आइए बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये बोलते हुए उसने उन सबको सोफे की तरफ बैठने का इशारा किया और फिर वो किचन में चली गई। अर्शी के किचन में जाते ही उन सबके चेहरों पर अजीब सी स्माइल आ गई। वीरेन और नीलिमा सामने लगे सोफे पर बैठ गए और अंगद, दिया एक साथ साइड में लगे सोफे पर बैठ गए। कामिनी सिंगल सोफे पर बैठ गई। अभिमान ने कुछ पल उन सबको देखा और फिर वो उनके सामने सिंगल सोफे पर बैठ गया। बोलिए भाई साहब, क्या बात करनी थी आपको? अभिमान ने वीरेन की तरफ देखकर पूछा। वीरेन का सवाल सुनकर वीरेन के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे बिजनेस से रिलेटेड तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मुझे अपना भाई समझते हो ना, तो अपने बिजनेस का 50% मेरे नाम कर दो और 20% मेरी बेटी दिया के नाम, बाकी के 30% तुम माया के नाम कर देना, जिससे थोड़ा सा फायदा हमारा भी हो जाएगा। ये बोलते हुए उसने अपनी कमर के पीछे से कुछ पेपर्स निकाले और उन्हें सामने टेबल पर रख दिया। उसकी बात सुनकर और उन पेपर्स को देखते ही अभिमान एकदम से हैरान रह गए। इधर आरशी जो चाय लेकर अभी किचन से बाहर निकली थी, उसने भी वीरेन की बात सुन ली थी, जिसे सुनते ही वो भी एकदम से हैरान रह गई। अभिमान हैरानी से बोले, ये आप क्या बोल रहे भाई साहब? मैं अपना बिजनेस आपके नाम पर कैसे कर सकता हूँ? मैं मेरा सारा बिजनेस अपनी बेटी माया के नाम करूंगा, पर हाँ, अगर आप चाहते हो तो मैं अपनी कंपनी के 10% शेयर दिया के नाम कर दूंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सुनते ही वीरेन ने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। वो गुस्से से तेज आवाज में बोला, क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं मानते हो जो ऐसा बोल रहे हो? हम कौन सा तुम्हारा तुमसे सारा बिजनेस मांग रहे हैं? बस 50% ही तो बिजनेस मांग रहे हैं। मुझे नहीं पता तुम और आरशी इन पेपर्स पर साइन कर रहे हो। ये बोलते हुए उसने एक बार टेबल पर रखे पेपर्स को देखा और फिर वापस अभिमान को देखने लगा।
उसकी बात सुनकर अभिमान को भी गुस्सा आना लगा था। वो तुरंत सोफे पर से खड़े होते हुए बोले, भाई साहब आपको 50% थोड़ा ही लगता है क्या? मैंने अपना बिजनेस अपनी माया के लिए शुरू किया था और हम अपना सारा बिजनेस माया के नाम ही करेंगे। ये बोलते हुए अभिमान की आवाज काफी तेज थी जिसे सुन एक पल के लिए सब हैरान रह गए। क्योंकि आज पहली बार था जब अभिमान ने वीरेन के सामने ऊंची आवाज में बात की थी, वरना अभिमान ने वीरेन के सामने अपना सर तक नहीं उठाया था। आरशी ने जल्दी से चाय की ट्रे को टेबल पर रखा और अभिमान के पास आकर उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए बोली, अभिमान जी प्लीज शांत हो जाए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। सारे लोग सोफे पर बैठे गुस्से से अर्शी और अभिमान को देख रहे थे। तभी अंगद सोफे पर से खड़े होते हुए बोला, रिलैक्स अंकल, अगर आपको अपना बिजनेस वीरेन अंकल के नाम नहीं करना है तो मत कीजिए। आप पर कोई प्रेशर नहीं है। वैसे माया कहीं नजर नहीं आ रही है। कहाँ है वो? ये बोलते हुए उसकी नजरें चारों तरफ माया को ढूंढ रही थी, पर माया यहाँ नहीं थी तो कहाँ से नजर आती? अंगद की आवाज सुनकर सबने उसकी तरफ देखा जिसका चेहरा नॉर्मल नजर आ रहा था, पर उस नॉर्मल चेहरे के पीछे छुपा एक हैवान का चेहरा किसी को नहीं दिख रहा था। अंगद को नॉर्मल देखकर कामिनी, वीरेन और नीलिमा एकदम से हैरान रह गए। वही दिया मुस्कुराते हुए अंगद को देख रही थी। शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा जो अभिमान और आरशी के साथ बहुत गलत साबित होने वाला था। अभिमान भी अंगद को देख रहे थे। वे उसके सवाल का जवाब देते हुए बोले, माया यहाँ नहीं है, वो बाहर किसी काम से गई हुई है। ये सुनते ही दिया की स्माइल और गहरी हो गई। दिया सोफे से खड़ी हुई और अभिमान और आरशी को देखते हुए बोली, छोटे मॉम डैड, आई एम सॉरी। मॉम डैड की तरफ से आपसे मैं माफी मांगती हूँ। अगर आपको अपना बिजनेस माया के नाम करना है तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। ये बोलते हुए वो अर्शी के सामने आकर खड़ी हो गई और एकदम से अर्शी के गले लगकर बोली, छोटी मॉम, मैं तो यहाँ आपसे मिलने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था हमारी ये मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी। मुझे लगा था आप दोनों आराम से अपनी मर्जी से अपना बिजनेस हमारे नाम कर देंगे, पर आपको तो प्यार की भाषा समझ ही कहाँ आती है जो अभी आएगी। ये सुनते ही अभिमान और आरशी एकदम से हैरान रह गए। वे दोनों कुछ करते इससे पहले ही दिया ने अपनी कमर के पीछे से एक धारदार चाकू निकाला और अर्शी के गले लगे हुए ही उसकी पीठ में घोंप दिया। अगले ही पल आरशी की जोर की चीख निकल गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखों से आंसू बह गालों पर लुढ़क आए। आरशी की चीख सुनकर अभिमान ने तुरंत उसकी तरफ देखा और अचानक ही उसकी नजर अर्शी की पीठ पर पड़ी जो पूरी खून से सनी हुई थी और कुछ खून की बूंदें उसके पैरों के पास नीचे गिरी हुई थी। अर्शी के साड़ी का पल्लू पूरा खून से भीग चुका था। उसने अपनी अधखुली आंखों से दिया को देखा जो उसे देख तिरछा मुस्कुरा रही थी। इधर सब मुस्कुराते हुए दिया और आरशी को देख रहे थे। अभिमान जल्दी से आरशी के पास आने को होता है, लेकिन तभी अंगद ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाल सीधे उस पर चला दी। गन से निकली बुलेट अभिमान के सीने पर आकर लगी। अभिमान ने चीखते हुए अपना एक हाथ अपने सीने पर रख लिया और अगले ही पल वे घुटनों के बल फ्लो पर जा गिरे। अभिमान की चीख सुनकर अर्शी ने अपनी धुंधली आंखों से उनकी तरफ देखा और अभिमान को नीचे गिरे देख और उनके सीने पर लगी गोली को देखते ही उसकी आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे। आरशी अपना एक हाथ अभिमान की तरफ बढ़ाते हुए धीमी सी आवाज में बोली, अभिमान जी। उसने इतना ही बोला था तभी अचानक से एक बार फिर दिया ने अर्शी के पीठ से वो चाकू निकाल आगे उसके पेट में धंसा दिया। आरशी की एक जोर की दिल दहला देने वाली चीख पूरे अपार्टमेंट में गूंज गई और अगले ही पल वो भी घुटनों के बल नीचे गिर गई। उसने अपने एक हाथ अपने पेट पर रख लिया और उसकी नजरें अपने बगल में गिरे अभिमान को देख रही थी। अभिमान की नजरें भी अर्शी पर ठहरी हुई थी। उसे देखते हुए अभिमान की आंखों से आंसू बहकर नीचे फ्लो गिर रहे थे। वीरेन, नीलिमा, कामिनी, अंगद और दिया सब जोर से हंसते हुए अभिमान और आरशी को देख रहे थे। तभी वीरेन अपनी जगह से उठा और अपनी कमर के पीछे एक चाकू निकाल वो अभिमान के पास आ गया। वीरेन अभिमान के पास नीचे बैठा और जोर से चाकू को अभिमान के पेट में घोंपते हुए बोला, तुम्हें मारना तो नहीं चाहता था, पर तुम्हारे बिजनेस के लिए मुझे तुम्हें और तुम्हारी बीवी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसने चाकू को और जोर से अंदर की तरफ घुसा दिया। अभिमान की जोर की चीख निकल गई और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लग गई। तभी नीलिमा सोफे पर से खड़े होते हुए बोली, वीरेन जी बस कीजिए।
अब तो वैसे भी ये दोनों जिंदा नहीं बचने वाले हैं। वो माया यहाँ आ जाए इससे पहले निकल जाते हैं यहाँ से। ये बोलते हुए उसने अर्शी की तरफ देखा जिसकी आंखें अब तक बंद हो चुकी थी और शायद उसकी सांसें भी थम चुकी थी। मॉम ठीक कह रही है। निकलते यहाँ से वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। दिया ने वीरेन की तरफ देखकर कहा। उनकी बात सुनकर वीरेन खड़ा होते हुए बोला, हाँ ठीक कह रहे हो तुम सब। चलो चलते हैं यहाँ से। ये बोलकर वे सब बाहर निकल गए। बाहर आकर उन सब ने वही रखे पौधों के गमले को नीचे गिरा दिया और फिर अपनी कार में बैठ वहां से निकल गए। अभिमान की आंखें हल्की सी खुली हुई थी और वो उठने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका हाथ सामने रखी टेबल पर जा लगा जिससे वो टेबल नीचे गिरकर टूट गई और उस पर रखा सामान भी इधर उधर बिखर गया। अभिमान जी वापस नीचे गिर गए और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। फ्लैशबैक एंड। दिया के दिमाग में यही सब यादें चल रही थी तभी अचानक माया उसके पास आए और अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ? कुछ याद आ रहा है मेरी बात सुनकर? मेरी मॉम को मारना याद आया तुम्हें? कैसे तुमने उनकी पीठ में चाकू घोंपकर मारा था? याद आया या फिर मैं याद दिलाऊं? ये बोलते हुए माया ने एकदम से दिया के बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। अगले ही पल दिया की जोर की चीख निकल गई और उसने तुरंत माया की तरफ देखा जिसकी आंखें एकदम खतरनाक हो रखी थी और आज उन आंखों में दिया को खुद की मौत नजर आ रही थी। दिया माया के उस हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ये क्या बोल रही हो माया तुम? मैंने क्या किया है? अभी उसने इतना ही बोला था तभी अचानक माया ने उसे वॉल की तरफ धक्का दे दिया। माया के धक्का देने से दिया संभल नहीं पाए और उसका सर वॉल से जा लगा। अगले ही पल उसकी जोर की चीख निकल गई और उसके सर से खून बहने लगा। उसने तुरंत अपना सर पकड़ लिया। तभी माया उसके पास आए और पीछे से उसके बालों को पकड़ उसका सर वापस वॉल पर मारते हुए तेज आवाज में बोली। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट टीना शेखावत हो जाता है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।